जरा सोचिए, दूर समंदर के बीच एक द्वीप, जहां से आग और धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। ये है बैरन द्वीप, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी और एक ऐसा रहस्य जो आज भी धधक रहा है। और हाल ही में सितंबर के आखिर और अक्टूबर 2025 की शुरुआत में ये ज्वालामुखी एक बार फिर अंगड़ाई लेकर जाग गया। राख और गैस का एक बहुत बड़ा बादल आसमान में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई तक उठा। ये एक याद दिलाने जैसा था कि जमीन के नीचे दबी ताकतें कितनी विशाल हैं और ये भूवैज्ञानिक अजूबा आज भी जिंदा और सक्रिय है। तो चलिए आज इसी के धधकते दिल के नीचे छिपे राज जानते हैं। आज की इस पड़ताल में हम बैरन द्वीप के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बैरन द्वीप से एक बुनियादी जान पहचान करते हैं। ये द्वीप अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर दूर मौजूद है। और हाँ, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इकलौता कन्फर्म्ड एक्टिव ज्वालामुखी है। ये एक स्ट्रैटोवोल्केनो है, मतलब एक ऐसा ज्वालामुखी जो लावा और राख की परतों से बना है। इसकी असली विशालता तो समंदर के नीचे है, जहां ये समंदर की सतह से 2.25 किलोमीटर ऊपर उठता है, जबकि पानी के ऊपर इसकी ऊंचाई सिर्फ 354 मीटर है। और ये हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्वालामुखी आखिर बना कैसे और इसमें ये आग आती कहाँ से है। इसे ऐसे समझे कि पृथ्वी की सतह विशाल टुकड़ों यानी टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे धंसने लगती है। इसी धंसने की प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं और इसी से पैदा होती है जबरदस्त गर्मी और दबाव। इस तस्वीर में देखिए, ठीक यही यहाँ हो रहा है। हमारी इंडियन प्लेट धीरे धीरे बर्मा प्लेट के नीचे खिसक रही है, सबडक्ट हो रही है। ये कोई तेज टक्कर नहीं है, ये लाखों सालों से चल रहा एक धीमा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली टकराव है। और इसी टकराव ने उस पूरी ज्वालामुखी श्रृंखला को जन्म दिया है जिसका हिस्सा बैरन द्वीप है। तो होता यह है कि जैसे ही इंडियन प्लेट नीचे धंसती है, जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से वो पिघलने लगती है और मैग्मा बनाती है। ये पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा आसपास की चट्टानों से हल्का होता है तो ये ऊपर की तरफ उठने लगता है और फिर एक दिन ये समुद्र के तल को फाड़कर बाहर निकल आता है। और इसी तरह लाखों सालों में एक ज्वालामुखी का जन्म होता है। यही कहानी है बैरन द्वीप के बनने की। जैसा कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हेतु सेठ बताते हैं, दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी ऐसी ही प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं और भारत में ये सबडक्शन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ अंडमान क्षेत्र में हो रही है। यही वजह है कि भारत की मुख्य भूमि पर हमें कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं दिखता। तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी। अब जरा पलटकर देखते हैं कि इसका इतिहास कितना विस्फोटक रहा है। देखिए, इतिहास में इसका पहला विस्फोट 1787 में दर्ज किया गया था। उसके बाद ये लगभग 150 साल तक शांत रहा, मानो सो गया हो। लेकिन 1991 में ये अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फिर से जाग उठा। फिर 2005 और 2007 में भी इसमें विस्फोट हुए, जिन्हें 2004 के विनाशकारी हिंद महासागर भूकंप से जोड़कर देखा जाता है। और अब 2025 में इसने फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। 1991 का वो विस्फोट कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस एक घटना ने द्वीप पर मौजूद पक्षियों की 16 प्रजातियों में से 10 को खत्म कर दिया। जब सर्वे टीम वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ 6 प्रजातियां ही मिली। ये एक बहुत कठोर सच्चाई है कि प्रकृति जब बदलती है तो कितनी जल्दी सब कुछ तबाह कर सकती है। तो क्या इसका नाम बैरन यानी बंजर सही है? सतह पर तो ये बंजर ही लगता है, लेकिन असलियत, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं ज्यादा जटिल और हैरान करने वाली है। अगर आप द्वीप की सतह पर खड़े हों तो चारों तरफ आपको ज्वालामुखी राख और काली चट्टानें ही दिखेंगी, एक वीरान निर्जन दुनिया। लेकिन जैसे ही आप समंदर की लहरों के नीचे गोता लगाते हैं, एक पूरी तरह से अलग दुनिया सामने आती है। एक ऐसी दुनिया जो जीवन से भरपूर है। यहाँ रंग बिरंगी मूंगा चट्टानें हैं, हजारों तरह की मछलियां हैं और विशालकाय मंटारेज तैरती हैं। ये एक ही जगह पर दो अलग अलग दुनियाओं जैसा है। पर इस ज्वालामुखी की कहानी सिर्फ भूविज्ञान और प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बड़ा पहलू है जिसकी जड़ें आज की भू राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। इस कहानी में एक नया मोड़ ऊर्जा की खोज से आता है। बैरन द्वीप के आसपास का जो पूरा इलाका है, जिसे अंडमान बेसिन कहते हैं, वो अब एशिया में ऊर्जा की खोज का एक बहुत अहम केंद्र बनता जा रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ समुद्र के नीचे प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं और इस दौड़ में भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देश सबसे आगे हैं।
भारत की तरफ से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां इस खोज में लगी हैं। और जब से पास के इंडोनेशियाई पानी में गैस के बड़े भंडार मिले हैं, इस पूरे क्षेत्र में दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। जाहिर है, भारत के लिए यहाँ गैस के बड़े भंडार मिलना सिर्फ ऊर्जा की जरूरत पूरी करने जैसा नहीं होगा। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा और साथ ही हिंद महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक महत्व को और भी मजबूत करेगा। अंत में बैरन द्वीप सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं वो कभी भी स्थिर नहीं होती, ये हमेशा बदलती रहती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस शांत दिखने वाले पृथ्वी की गहराइयों में न जाने और कितने रहस्य दबे हुए हैं जो अभी उजागर होना बाकी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।